जय श्री राम दोस्तों। रात के करीब 2 बजे अगर आप सेक्टर 16 चंडीगढ़ की उस पुरानी गली से गुजरो जहां एक पुराना सफेद बंगला सालों से बंद पड़ा है, तो शायद आपको लगे कि उस घर की दूसरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा है। लेकिन समस्या यह है कि उस घर में पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता, और जो लोग रात में उस घर के पास गए उनमें से कई लोगों ने कहा कि उन्हें वहां से धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन असली सवाल यह है, अगर घर खाली है तो रो कौन रहा है? आज की कहानी उसी हंटेड हाउस सेक्टर 16 की है। मेरा नाम अंकित है। ये घटना करीब 2018 की है, जब मैं कुछ महीनों के लिए चंडीगढ़ में अपने दोस्त रोहित के पास रहने आया था। रोहित सेक्टर 16 में पीजी में रहता था। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था और बालकोनी से सामने की गली साफ दिखाई देती थी। और उसी गली में एक बड़ा सा सफेद बंगला था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो घर पूरी तरह खाली था। गेट पर जंग लगा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थी और आंगन में सूखे पेड़ और जंगली घास उग आई थी। पहली बार उसे देखकर ही मुझे अजीब सा लगा। मैंने रोहित से पूछा, रोहित, ये घर खाली क्यों है? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लोग कहते हैं ये घर ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ा और बोली, मतलब भूत वाला घर? रोहित ने धीरे से कहा, हाँ। उसी पीजी के नीचे एक चाय वाला था। अगले दिन मैंने उससे उस घर के बारे में पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भाई साहब, वो घर पहले शर्मा परिवार का था। करीब 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी। सब कुछ ठीक था। लेकिन एक रात उस घर से भयानक चीख सुनाई दी। पड़ोसी जब अंदर गए तो घर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पति और पत्नी दोनों मरे हुए पड़े थे और उनकी छोटी बेटी कहीं नहीं मिली। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन वो लड़की कभी नहीं मिली। उसके बाद से वो घर हमेशा के लिए बंद हो गया। और चाय वाला धीरे से बोला, और लोग कहते हैं कि रात को वहां से किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। मेरी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद ये सब लोगों के बनाई हुई कहानी है। लेकिन तीसरे दिन रात को मैं और रोहित बालकोनी में बैठे थे। समय करीब 12:30 हुआ था। गली पूरी तरह शांत थी। तभी अचानक मुझे लगा कि सामने वाले घर की ऊपरी खिड़की में हल्की सी हलचल हुई। मैंने ध्यान से देखा, खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। लेकिन समस्या ये थी, उस घर में कोई नहीं था।
मैंने रोहित से कहा, रोहित देख खिड़की। रोहित ने भी देखा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रोहित बोला, चल अंदर चलते हैं। मैंने कहा, क्यों? रोहित बोला, उस घर को रात में मत देखा कर। पर उस रात के बाद मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगा। कई बार रात को ऐसा लगता था कि कोई सामने वाले घर के आंगन में चल रहा है। और कभी कभी मुझे हल्की सी रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। पहले मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे डरावनी रात, उस रात बारिश हो रही थी। समय करीब 2 बजे थे। मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही मैं बालकोनी के पास पहुंचा, मेरी नजर अचानक उस घर पर गई। और उसी पल मेरे शरीर का खून जैसे जम गया, क्योंकि उस घर के आंगन में एक छोटी लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और वो धीरे धीरे घर के अंदर जा रही थी। मैंने रोहित को जोर से जगाया, रोहित, रोहित, उठ उठ जल्दी। रोहित घबरा कर उठा। मैंने कहा, नीचे कोई है? हम दोनों बालकोनी में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित धीरे से बोला, तूने क्या देखा? मैंने सब बताया। रोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यार शायद वही है। मैंने पूछा, कौन? रोहित ने धीमी आवाज में कहा, वही लड़की जो सालों पहले गायब हुई थी। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। सुबह होते ही हमने फैसला किया कि उस घर के अंदर जाकर देखेंगे। दोपहर में हम उस घर के सामने पहुंचे। गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। हम धीरे धीरे अंदर गए। घर के अंदर धूल की मोटी परत थी, लेकिन अजीब बात यह थी, फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बिल्कुल किसी बच्चे के। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम उन निशानों का पीछा करते हुए ऊपर की मंजिल तक पहुंचे। वही कमरा जिसकी खिड़की हम बालकोनी से देखते थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर एक पुराना खिलौना पड़ा था। और जैसे ही मैंने उसे उठाया, अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, मम्मी। मेरे हाथ से खिलौना गिर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसका चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रोहित चिल्लाया, भाग अंकित, भाग। हम दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा मुख्य दरवाजा बंद था और ऊपर से धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। काफी कोशिश के बाद हम किसी तरह खिड़की से बाहर कूदकर भागे, लेकिन उस दिन के बाद हमने कभी उस घर की तरफ नहीं देखा। लेकिन कहानी
यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक हफ्ते बाद मैंने रोहित के पीजी की बालकोनी से आखिरी बार उस घर को देखा। और उस रात दूसरी मंजिल की खिड़की में एक नहीं, दो परछाइयाँ खड़ी थी। एक बड़ी और एक छोटी। और छोटी वाली परछाई धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे वो अभी भी किसी को अपने घर के अंदर बुला रही हो। दोस्तों, अगर आप कभी सेक्टर 16 चंडीगढ़ जाएं और आपको कोई पुराना सफेद घर दिखे, तो एक बात याद रखना, उस घर की खिड़की में अगर कोई छोटी लड़की खड़ी दिखाई दे, तो उसे देखकर हाथ मत हिलाना, क्योंकि शायद वो अभी भी किसी को अपने साथ रखने के लिए इंतजार कर रही है।